प्रीवियस वीडियो में। आज हमारा वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया था, तो आज हम एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आयनिक रिसेप्टर। रिसेप्टर जो कि हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ रहे थे, थोड़ा पिछला हम लोग देख लेते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स जिसमें हम मोड ऑफ एक्शन और ड्रग की स्टडी करते थे, तो जो भी हमारा ड्रग रिस्पॉन्स कर रहा था वो 4 रिसेप्टर्स के थ्रू हो रहा था। रिसेप्टर्स की जो फैमिली थी वो 4 रिसेप्टर्स फैमिली थी। फर्स्ट इज जीपीसीआर, सेकेंड आयन चैनल रेगुलेशन, थर्ड इज एंजाइमेटिक और लास्ट वन इज न्यूक्लिक एसिड। सो हम कुछ अपनी प्रीवियस वीडियोस में जीपीसीआर की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आयनिक रिसेप्टर। जैसे कि आयनिक रिसेप्टर सबसे फास्टेस्ट रिसेप्टर वर्किंग होती है। इसका जो भी रिस्पॉन्स होता है वो मिली सेकेंड्स के अंदर आता है। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि लिगेंड गेटेड आयन चैनल, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर और चैनल रिसेप्टर रेगुलेशन। मेनली इसमें क्या होता है, जो मोड ऑफ एक्शन है या वर्क स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ डीपोलराइजेशन या फिर हाइपरपोलराइजेशन के बिहाफ पे एक्शन अपना शो होता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, गाबा ए रिसेप्टर और आयन चैनल्स। जितने भी आयंस होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड, इन सारे आयंस की मूवमेंट होती है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। सेल मेम्ब्रेन पे उनके ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से जब वो एक्टिवेट होते हैं तो उनमें चेंजेस आते हैं और वो आयन सेल के अंदर हो जाते हैं। और जैसे ही सेल के अंदर कोई आयन मूव करता है तो उसका एक्शन पोटेंशियल तुरंत चेंज हो जाता है, और यही वो वर्किंग होती है आयन चैनल रिसेप्टर की। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे 2 अल्फा सब यूनिट्स होती हैं, एक बीटा सब यूनिट होती है, एक डेल्टा सब यूनिट होती है और इसी के साथ एक गामा सब यूनिट भी होती है। उसका स्ट्रक्चर हम आपने आगे दिखाएंगे। इसमें कि जैसे कि ये है फास्टेस्ट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन है, हेट्रोमेरिक असेंबलीज होती हैं, मिली सेकेंड रिस्पॉन्स शो करता है, एग्जाम्पल जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो आगे इसका एक डीप स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी 5 यूनिट्स हैं, इसीलिए इसको पेंटामेरिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। 5 सब यूनिट्स मिला के एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाती हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में। जैसे कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़ा था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ आयपोर्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिनकी वजह से आयन का मूवमेंट होता है। तो वो आयन का मूवमेंट किसी पोर के थ्रू होता है, जिसका डायमीटर 0.5 nm का होता है। इसमें 2 अल्फा सब यूनिट और इसी अल्फा सब यूनिट के यहाँ पे हमारा एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है, जो कि आयनिक चैनल पे वर्क कर रहा है। इसका दूसरा रिसेप्टर होता है मस्करैनिक वाला, वो हमारा जीपीसीआर पे वर्क करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये साइट है, जब भी यहाँ पे कोई भी एगोनिस्ट बाइंड होगा, एगोनिस्ट के बाइंड होते ही ये चैनल एक्टिवेट हो जाते हैं और अपने आप को कुछ स्पेस जनरेट करते हैं। एक गेट होता है आयन चैनल गेट, वो ओपन हो जाता है, और जैसे ही वो ओपन हो जाता है तो जो आयंस का मूवमेंट आउटसाइड द सेल हो रहा होता है वो इनसाइड द सेल हो जाता है। और जब वो आयन सेल के अंदर लाइन वाइज आते रहते हैं तो वहां पर हाइपरपोलराइजेशन या फिर डीपोलराइजेशन की कंडीशन जनरेट होती है। और ये चैनल्स नंबर ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही सारे होते हैं। तो एक चैनल पे बाइंड नहीं हो रहे, लाखों की संख्या में इसमें एगोनिस्ट बाइंड होते हैं हर अलग अलग सेल के चैनल पे, और पूरा वो टिश्यू, पूरा वो ऑर्गन एक तरह से हाइपरपोलराइज या डीपोलराइज हो जाता है। तो जितनी भी सीएनएस एक्टिंग ड्रग होती हैं वो मेनली आयनिक चैनल के रिसेप्टर पे वर्क करती है। एक मैकेनिज्म हम इसकी यहाँ पे देखते हैं, बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्ट टू आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। रिसेप्टर का जो स्ट्रक्चर है वो आप अपने माइंड में सेट करके रखिएगा, पेंटामेरिक, 2 अल्फा, 1 बीटा, 1 गामा और 1 डेल्टा के साथ। उसके बाद क्या होता है, आयन चैनल ओपन हो जाता है। अब आयन चैनल भी यहाँ 2 स्ट्रैटेजी से वर्क करता है, या तो वोल्टेज गेटेड। अब अगर यहाँ हम वोल्ट की बात कर रहे हैं तो वोल्ट के साथ साथ यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल भी जरूर से आएगा, क्योंकि हर सेल का अपनी रेस्टिंग कंडीशन में एक स्पेसिफिक एक्शन पोटेंशियल होता है। जैसे ही उसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो एक्शन पोटेंशियल चेंज हो जाता है और उसी के थ्रू आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है आउटसाइड द सेल या फिर इनसाइड द सेल। और दूसरी तरफ लिगेंड गेटेड चैनल, लिगेंड गेटेड में हमारा मेनली क्लोराइड चैनल आता है। इसके बाद फ्लो ऑफ आयंस थ्रू द चैनल्स, जो भी आयन चैनल हमारे हैं वो ओपन हो जाएंगे और जितना भी आयंस आउटसाइड द सेल मूव कर रहे होंगे वो सारे के सारे सेल के अंदर एक साथ आ जाएंगे। और जब लार्ज अमाउंट में हमारी आयंस का मूवमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे जो भी प्लस और माइनस का जो चार्जिंग है, जो एक्शन पोटेंशियल है, वो
चेंज हो जाएगा, और जैसे ही वो चेंज होगा सेल के अंदर या तो हाइपरपोलराइजेशन होगा या फिर उसका डीपोलराइजेशन होगा। ये डिपेंड करता है कौन सा आयन सेल के अंदर मूव कर रहा है। अगर क्लोराइड आयन बहुत ही ज्यादा मूव कर रहा है तो वो डीपोलराइज होगा, बट अगर क्लोराइड एक्सेस में मूव कर गया, बहुत ज्यादा चला गया, तो वो हाइपरपोलराइजेशन की कंडीशन में आ जाता है, और इसी के बिहाफ पे हमारा टिश्यू रिस्पॉन्स करता है। तो ये छोटी सी मैकेनिज्म थी आयन चैनल की, होप आपको समझ में आई होगी। इसके आगे हमारा 2 रिसेप्टार बचे हुए हैं जो कि एंजाइमेटिक है और न्यूक्लिक रिसेप्टार है, तो इसके भी हम लेक्चर आपको जल्दी ही देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।